तो कुछ बेसिक कमांड्स आज हम देखेंगे लिनक्स की। कल हमने किया था बेसिक कमांड्स के अंदर su स्विच यूजर, cd स्लैश के अंदर जाने के लिए, ls लिस्ट आउट के लिए, ll लॉन्ग लिस्ट आउट के लिए, क्लियर आपका डेस्कटॉप क्लियर करने के लिए, डेट से डेट एंड टाइम आ रहा था, कैल के थ्रू हम पर्टिकुलर कैलेंडर चेक कर रहे थे, और हिस्ट्री से जो हमारी लास्ट कमांड चली हुई है उनकी डिटेल्स देख रह सकते थे। एक चीज और हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर अगर आप कोई कमांड रिपीट करना चाहते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले हम टर्मिनल पे जाते हैं, cd स्लैश करके मैं स्लैश के अंदर आ गई। अब यहाँ पर मुझे हिस्ट्री मैंने चेक किया, मान लीजिए कुछ चला लेते हैं, 2-4 कमांड, डेट, कैल। अब मैं हिस्ट्री चला रही हूँ, मान लीजिए मुझे फोर्थ वाली कमांड दोबारा चलानी है। मान लीजिए बहुत लंबी सी कमांड है, आप दोबारा लिखना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि आप फोर्थ कमांड डायरेक्ट डालो और वो आ जाए। तो उसके लिए आपकी कमांड है, नेक्स्ट कमांड स्लैश लिखिए, एक्सक्लेमेशन साइन लगाइए और हिस्ट्री का नंबर डाल दीजिए। तो जो कमांड फोर्थ नंबर पे चल रही होगी वो कमांड आपकी चल जाएगी। जैसे मैंने एक्सक्लेमेशन साइन के बाद फोर्थ लगा दिया और चला दिया, तो देखिए डेट कमांड ऑटोमेटिक रन हो गई। तो पर्टिकुलर कमांड को अगर आप चलाना चाहते हैं तो उसको आप एक्सक्लेमेशन साइन के साथ दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, कुछ और बेसिक कमांड्स के बारे में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं mkdir क्या होता है। पहले मैं यहाँ पे आपको ls करके दिखा दूं, ये सारी डायरेक्टरीज बनी हुई है। अब मान लीजिए मुझे abc नाम से एक नई डायरेक्टरी बनानी है अपने यूज के लिए। तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए आपकी कमांड होगी mkdir, मीन्स मेक डायरेक्टरी। mkdir करके आप डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया abc। तो mkdir abc मैंने लिख दिया। mkdir abc आपने लिखा। अब ls करिए, देखिए abc नाम से आपकी डायरेक्टरी बन गई। अभी आप स्लैश पर हो, आप चाहते हो कि आप अपने डायरेक्टरी के अंदर चले जाइए। तो उसके लिए आपकी कमांड, पहले भी मैंने कल भी कराया था, cd स्पेस डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए। अब मैं abc डायरेक्टरी के अंदर आ गई। अब इस डायरेक्टरी के अंदर आने के लिए cd किए। अगर इस डायरेक्टरी से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपकी कमांड होगी cd स्पेस डॉट डॉट। अगर पर्टिकुलर अपनी डायरेक्टरी से एग्जिट करके प्रीवियस डायरेक्टरी पर आने चाहते हैं, पिछली डायरेक्टरी पर आना चाहते हैं, तो आपकी कमांड होगी cd स्पेस डॉट डॉट। ये देखिए मैं स्लैश पे वापस आ गई, cd से एंटर करते हैं और cd डॉट डॉट से बाहर आते हैं। तो पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एंटर करने के लिए cd और एग्जिट करने के लिए cd डॉट डॉट, प्रीवियस डायरेक्टरी पर वापस ले आएगा। अब मैं ls करके दिखाती हूँ, abc डायरेक्टरी है, इसे रिमूव करने के लिए, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कमांड होती है rmdir, और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया abc। तो आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी, abc डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। नोट ये है कि ये एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव करता है। फोर्सफुली रिमूव करने के लिए दूसरी कमांड है, वो हम आगे देखेंगे। देखिए abc उड़ गया। तो एक ब्लैंक डायरेक्टरी को रिमूव करने की कमांड है rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। हमने डायरेक्टरी बना लिया, उसके अंदर एंटर कर लिया, उससे एग्जिट कर लिया और उसे रिमूव कर दिया। डायरेक्टरी बनाना आपको समझ में आ गया। एक चीज मैं आपको और दिखाऊं, mkdir मैंने किया, abc फिर से बना रही हूँ, ll करके मैं आपको दिखाती हूँ।
ध्यान से देखिए, ए बी सी के आगे आपको डी लिखा हुआ दिखेगा। डी स्टैंड्स फॉर डायरेक्टरी, और ये ब्लू कलर से आता है। जब आप एलएल करते हैं तो आपकी डायरेक्टरी जो दिख रही है वो ब्लू कलर से आ रही है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ आपको रॉयल ब्लू कलर से दिख रहा है, कुछ लाइट ब्लू कलर से दिख रहा है। जो लाइट ब्लू कलर है ये सिस्टम की फाइल है, जो रॉयल ब्लू कलर है ये डायरेक्टरीज है। जो ग्रीन कलर से है, जैसे टेम्प ग्रीन कलर से है, जो भी आपको डायरेक्टरी या फाइल आपको जिसके आगे डी लिखा हुआ है, इट मीन्स वो आपकी क्या है, डायरेक्टरी है। डी मीन्स डायरेक्टरी, एल फॉर सिस्टम यूज, एंड ग्रीन कलर shows that it is a full control डायरेक्टरी और फाइल, यानी इसके फुल कंट्रोल है। ग्रीन कलर शो करता है कि फुल कंट्रोल है। अब मैं यहाँ पर एक फाइल बना रही हूँ। फाइल यहाँ पर ब्लैक कलर से, बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि डायरेक्टरी जो है वो ब्लू कलर से आती है और फाइल ब्लैक कलर से आती है। तो फाइल, एक ब्लैंक फाइल बनाने की कमांड है, नोट कर लीजिए, टच। टच से एक ब्लैंक फाइल बनती है। मान लीजिए मैंने टच स्पेस F1 लिखा, तो F1 नाम की एक फाइल बन जाएगी। ये देखिए, अब मैं एलएल करती हूँ, मैंने टच स्पेस F1 किया जिससे एक ब्लैंक फाइल बनी। अब मैं एलएल करके आपको दिखाती हूँ। ध्यान से देखिए, F1 ब्लैक कलर से आ रहा है, और इसके जो आप परमिशंस देखेंगे तो जहां डी लिखा हुआ था वहां पर हाइफन का साइन है। हाइफन शो करता है कि ये एक फाइल है, डी शो करता है कि ये एक डायरेक्टरी है। और जब आप लिस्ट आउट करते हैं तो फाइल ब्लैक कलर से आती है और फोल्डर ब्लू कलर से आता है। जब मैं परमिशंस पढ़ाऊंगी तो इसकी और डिटेल कराऊंगी। अभी आपने फाइल बनाया, ये ब्लैंक फाइल है, F1 फाइल बनाई, ये ब्लैंक फाइल है, इसके अंदर कोई डेटा नहीं है। अगर आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, अगर आप ब्लैंक फाइल के अंदर लिखना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कैट स्पेस अपेंड साइन देते हैं। याद रखिएगा, ये अपेंड करेगा फाइल के। मान लीजिए मैंने एक बार कुछ लिखा, फिर उसके बाद दोबारा कुछ लिखूंगी तो वो एक उसके नीचे नीचे ऐड करता जाएगा। ये मैं करके दिखाती हूँ आपको। कैट स्पेस, ये जो डबल ग्रेटर देन साइन है इसको अपेंड साइन कहते हैं। कैट अपेंड का साइन एंड देन फाइल नेम, ये आपके आउटपुट को फॉरवर्ड कर देता है फाइल के अंदर। तो कैट अपेंड साइन F1 किया मैंने, एंटर किया। अब मैं इसके अंदर कुछ लिख रही हूं, मान लीजिए मैंने ए लिखा, ये मेरा टेक्स्ट है। सेव करने के लिए, सेव करने के लिए मैं आपको दिखा दूं, यहां मैंने नोट कर रखा है आपको। सेव करने के लिए कैट अपेंड के बाद कंट्रोल Z आपको प्रेस करना होता है ब्लैंक लाइन के ऊपर, कंट्रोल Z। तो मैं अपने कीबोर्ड से इस पर ब्लैंक लाइन के ऊपर कंट्रोल Z प्रेस कर रही हूं, कंट्रोल Z, और ये देखिए फाइल आपकी सेव हो गई। डेटा को सेव करने के लिए आपको कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस करना है ब्लैंक लाइन के ऊपर। तो मैंने कंट्रोल Z कर दिया, ये डेटा सेव हो गया। मैं इसे क्लियर कर देती हूँ, क्लियर, ये देखिए स्क्रीन क्लियर हो गया। अब मैं LS करके आपको दिखाती हूँ। F1 फाइल ब्लैक कलर से देखिए दिख रही है। अब मुझे इसके अंदर का डेटा चेक करना है। डेटा चेक करने के लिए कमांड है कैट, कैट स्पेस, फाइल का नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया F1। मैंने F1 जैसे ही प्रेस किया, इसने हमारे टेक्स्ट को दिखा दिया। फाइल का टेक्स्ट चेक करने के लिए आपकी कमांड है कैट।
अब इसमें मैं कुछ और डेटा ऐड करना चाहती हूँ, तो कैट स्पेस फिर से अपेंड साइन और मैंने F1 लिख के एंटर किया, फिर से मैंने इसमें कुछ डेटा एंटर किया और सेव करने के लिए कंट्रोल Z। अब फिर से टेक्स्ट चेक करिए, तो जो पहला वाला डेटा था उसके नीचे मेरा सेकंड डेटा आ गया, इसीलिए इसको अपेंड साइन बोलते हैं। अपेंड करना मतलब जोड़ना। ये आपके टेक्स्ट को एक के नीचे एक जोड़ता हुआ बढ़ता जाएगा। एडिट करने के लिए आपको दूसरी कमांड यूज करनी पड़ेगी। अगर मुझे पहली लाइन में कुछ एडिट करना है, देन वी गो ऑन अ एडिटर। वो मैं आगे पढ़ाऊंगी आपको, VI, विम, ये सारे एडिटर हैं जिनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। बेसिक कमांड्स में आपको अभी मैं आपको अपेंड करना सिखा रही हूँ। तो फाइल के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट लिखने के लिए आपको कैट अपेंड लगाना है और जितने बार आप अपेंड करोगे वो टेक्स्ट आपका ऐड होता जाएगा। अब मुझे इस फाइल को रिमूव करना है। फाइल रिमूव करने के लिए जो आपका कमांड होता है दैट इज RM, रिमूव, एक स्पेस दीजिए, माइनस लगाइए और FR लिखिए। FR कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज फोर्सली रिमूव, क्योंकि आपका डेटा है, डेटा को हम फोर्सली रिमूव करते हैं। तो RM स्पेस माइनस FR लिखिए और इसके बाद अपने फाइल का नाम लिख दीजिए। अब इसे आप क्लिक करेंगे, आपकी फाइल इससे रिमूव हो जाएगी। ये देखिए, फिर से LS करिए, ये देखिए फाइल रिमूव हो गई। डायरेक्टरी रिमूव करने के लिए मैंने आपको बताया था RMDIR और उसके बाद डायरेक्टरी का नाम। इस तरह से आप डायरेक्टरी रिमूव कर रहे थे। अगर मैं डायरेक्टरी के अंदर जाके फाइल बनाना चाहती हूँ, तो यहाँ पर टच स्पेस फाइल दे दिया, इसमें डेटा लिख दिया कुछ, मैंने ABC नाम की डायरेक्टरी के अंदर ABC नाम की फाइल बनाई है और डेटा सिर्फ फाइल में लिखा जाता है। मैंने कुछ डेटा लिखा और उसे सेव कर दिया। अब मैं यहां से बाहर आ गई। अब यहाँ पर जो LS आप कर रहे हो, ABC ब्लू कलर से दिखा रहा है, तो ये डायरेक्टरी है। अब मैं डायरेक्टरी के अंदर जाके जब LS कर रही हूँ, तो ये ABC ब्लैक कलर से जो दिखा रहा है, ये फाइल है। इसका मतलब सेम नाम से होते हुए भी हम कलर के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्टरी है और कौन सी फाइल है। अब देखिए, मैं इसे RMDIR से डिलीट कर रही हूँ क्योंकि ये ब्लैंक डायरेक्टरी नहीं है, तो ये रिमूव नहीं होगी। लिख रहा है डायरेक्टरी इज नॉट एम्प्टी, इसका मतलब डायरेक्टरी खाली नहीं है, इसलिए ये रिमूव नहीं हो रही है। अब हो गई क्योंकि मैंने फोर्सली रिमूव कर दिया और ये डायरेक्टरी रिमूव हुई है क्योंकि मैं स्लैश पे बैठी हूँ। अब मैं LS करके दिखाऊं, आपकी डायरेक्टरी रिमूव हो गई। इसका मतलब अगर आप डेटा के साथ डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हैं तो आप RM स्पेस FR यूज करेंगे डेटा के साथ डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए। यानी कई सारी फाइल्स है, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है, तो आप फोर्सली रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए RM स्पेस FR यूज किया जा सकता है। तो आपको मैंने आज बताया कि आपकी डायरेक्टरी बनेगी कैसे, उसके अंदर कैसे जाएंगे, बाहर कैसे निकलेंगे, एम्प्टी डायरेक्टरी कैसे रिमूव होगी, फाइल कैसे बनेगा, उसमें डेटा कैसे डालेंगे, सेव कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे और रिमूव कैसे करेंगे।